हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन। और आज हम लोग बात करेंगे छोटे बच्चे खाना क्यों नहीं खाना चाहते हैं। तो आज एक बड़ी चैलेंजिंग वाली टॉपिक है। लगभग हर घर में इस तरह की जो समस्या है वो नॉर्मली होती है। बच्चे जो है खाना जो है पसंद ही नहीं करते हैं, हाँ, और ज़्यादातर फोकस रखते हैं बाहर की चीज़ों पे। तो अगर आपका बच्चा खाना देखकर भाग जाता है, एक दो निवाले के बाद में मना कर देता है, या पूरे दिन सिर्फ दूध बिस्किट और चिप्स पे रहना चाहता है, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। तो आज हम जानेंगे कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाना चाहते। पहला, कौन सी गलतियां जो है वो माता पिता करते हैं, बच्चे की भूख को कैसे बढ़ाना है, पूरे दिन का आसान और पौष्टिक डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और कब डॉक्टर को दिखाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, बच्चा खाना क्यों नहीं खाना चाहता है, उसका जो रीज़न है कि हर बच्चे का पेट, शरीर और भूख अलग होता है। कई बार कम खाना जो है वो भी सामान्य है, उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुख्य कारण अगर बोला जाए कि नहीं खाने का, तो उसमें जैसे कि पूरे दिन जो है दूध या जूस जो है उसको पीना, बार बार जो है आप देखिएगा बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, या फिर जो पैकेट वाले स्नैक्स हैं उस पर फोकस रहना, मोबाइल और टीवी देखते हुए जो है वो खाना खाना, रोज़ एक जैसा भी खाना खाना, जो है एक तरह का खाना खाने देने से बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। दांत निकलते समय थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स रहती है। सर्दी, बुखार या फिर गले में अगर दर्द है तो बच्चा नहीं खाएगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या है तो भी बच्चा जो है आपका नहीं खाएगा। आयरन या पोषक तत्व की अगर कमी है तो उसके कारण भी होते हैं, और ज़बरदस्ती खाने खिलाने से भी बच्चे जो है वो इग्नोर करते हैं। याद रखिए कि भूख जो है दवा से नहीं बल्कि सही दिनचर्या और संतुलित भोजन से बढ़ती है। अब अगर माता पिता की गलती की बात की जाए, तो माता पिता जो गलती करते हैं, जैसे कि हर समय कुछ ना कुछ खिलाते रहना, भोजन मतलब खाना खाने से पहले दूध देना, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया और चॉकलेट्स हो गया वो ज़्यादा देना, मोबाइल और टीवी जो है दिखा करके खाना खिलाना, ये सबसे गंदी हैबिट्स हैं। बच्चे की तुलना जो है दूसरे बच्चे से करना कि अरे वो देखो कितना बढ़िया से खा रहा है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो, ये चीज़ है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़बरदस्ती खिलाना, कोच कोच के खिलाना, तो ये भी जो है गलत चीज़ है। हमेशा एक ही तरह का जो भोजन है वो देखना, तो बच्चे जो है ना वो क्या अट्रैक्टिव वाली चीज़ें खोजती है, तो एक ही टाइप का खाना जो देख करके वो बोर हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि खेलने का समय नहीं देते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो, तो वो भी एक ठो गलत हैबिट्स है। पानी जो है वो बहुत कम पिलाना, और बच्चे के सामने कि तुम मत खाओ जंक फूड, लेकिन खुद जो है वो जंक फूड खाते हैं उनके सामने में, तो ये बड़ी गंदी आदत है। अब अगर बात करें कि भूख बढ़ाने का जो नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीका है, तो सबसे पहला चीज़ है कि अपने बच्चे को खेलने दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी होने दीजिए उनके शरीर पे। भोजन का समय जो है वो तय कीजिए, टाइम जो है वो तय कीजिए। जब भी खाना दें उसका अंतराल जो है 2 से 3 घंटे का अंतराल जो है वो ज़रूर रखिए। दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 हेल्दी स्नैक्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि बच्चे का नींद पूरा हो रहा है, यानी उस पर फोकस रखना है। बच्चे को खाना चुनने और खाने में शामिल कीजिए, जैसे कि आज क्या बनना है, क्या सब्जी बनना चाहिए, क्या खाना बनना चाहिए, क्या तुम्हें पसंद है, ये चीज़ पे थोड़ा सा उसको जो है जोड़िए और बताइए उसके फ़ायदे के बारे में, तभी बच्चे सीखेंगे। रंग बिरंगा प्लेट बना कर परोसे, जैसे कि क्या होता है ना कि अब खाना परोस रहे हो, तो जैसे ये भात दाल सब्जी सारा कुछ एक ही में डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब आप बताओ, आपको ऐसे दिया जाएगा तो आप खाओगे क्या? आप भी नहीं खाओगे, आप बोलोगे यार ऐसे ये मैनर से खाना देने का, ये तरीका है खाना देने का। आप खुद सोचो कि कहीं आप जा रहे हो, किसी मेहमान के घर जा रहे हो, और आपको इस तरह से खाना दे दे, प्लेट दे दे, चावल दे दे, भात दे दे, सब्जी दे दे, चटनी दे दे, दही दे दे, सब उसी में दे दे, आप खाओगे बताओ? अरे थोड़ा भी मैनर्स नहीं है। तो बच्चे भी सोचते हैं, तो आप अपने बच्चे जैसा अपना थालियाँ परोसते हो, अपने बच्चे का भी खाना जो है थोड़ा तरीके से परोसो, उसको इंटरेस्ट लगेगा वो खाएगा। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ताज़ा खाना ही दें। अब अगर पूरे दिन का डाइट प्लान का बात करें, तो जैसे सुबह उठते हल्का गुनगुना पानी दीजिए, केला या फिर भीगा हुआ किशमिश दीजिए। नाश्ता में अगर बात करें तो उपमा दे सकते हैं आप, पोहा दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला वगैरह बना के दे सकते हैं, इडली बनाते तो इडली दे सकते हैं। अगर अंडा खाते हैं, अगर आपके परिवार के लोग अंडा खाते हैं तो आप अंडा दे सकते हैं, साथ में दूध और दही दे सकते हैं। अगर मिड मॉर्निंग की बात करें तो मौसमी फल जो भी है वो दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, अमरूद दे सकते हैं।
केला हो गया वो दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में आप ऐड कीजिए दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, दही और सलाद भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सलाद पसंद है। खीरा वगैरह बहुत सारे बच्चे खाते हैं। सप्ताह में 2-3 बार पनीर या फिर सोया दे सकते हैं। अगर शाम की हेल्दी स्नैक्स के बारे में बात करें तो बहुत छोटे बच्चों को तो भुना चना मुश्किल होता है, लेकिन जो थोड़ा बड़े हैं वो भुना चना, फिर मखाना, मूंग फूला हुआ जो है वो दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं, उबला हुआ मकई दे सकते हैं, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। रात का खाना में आप रोटी, दाल, सब्जी, खिचड़ी या फिर पनीर दे सकते हैं। आप क्या है कि किन चीज़ों से अपने बच्चे को बचाना और खुद भी बचना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपका बच्चा आप ही को देख करके वो चीज़ कर रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आप पियोगे, बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे नहीं हमको भी दो, सिंपल सा बात है। पैकेट वाला जूस मत पियो, चॉकलेट्स कम कर दो, कैंडी जो है वो कम कर दो, कभी कभी दो, चिप्स जो है कभी कभी दो, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्म करता है, आप समझो इस चीज़ को। फ्रेंच फ्राइज, हमारे टाइम पे तो ये फ्रेंच फ्राइज या पिज़्ज़ा और बहुत सारी लंपन चीज़ें तो हम लोग देखते ही नहीं थे, इग्नोर था भी नहीं। उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स, इस पे थोड़ा सा इग्नोर करो। अपने टाइम में तो था नहीं, लेकिन अभी है। छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल 1.5 साल के हैं, माँ के साथ में मैगी बोल रहे हैं, माँ के साथ मैगी बोल रही है क्योंकि माँ भी मैगी खा रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। इंस्टेंट नूडल्स को बिल्कुल बंद कर दो। ज़्यादा बिस्किट्स भी नहीं देना है, ज़्यादा चीनी जो है वो नहीं देना है। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब लगातार बच्चा का वजन कम हो रहा है, तो ये सीरियस वाली मैटर है, ध्यान दीजिए सर। बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, ध्यान दीजिए, बार बार उल्टी कर रहा है, उगाही हो रहा है, खा रहे वोमिट वोमिट हो जा रहा है, तो ध्यान देना। बहुत सुस्त रहता है, खून के कमी का लक्षण है। अगर बार बार बुखार आता है और कई हफ्तों से भूख नहीं लग रहा, तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है वो ज़रूर मिलिए। अब अगर देखिए, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हर कम खाने वाला बच्चा बीमार नहीं होता, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। तो क्या है कि धैर्य रखिए, नियमित जो रूटीन होता है वो मतलब दिनचर्या जो है वो बनाइए, पौष्टिक भोजन दीजिए और जंक फूड को कम कीजिए। सही आदत जब आप अपनाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे खुद खाने लगेंगे और उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी भी सभी लोगों को वीडियो भेजिए ताकि वो देखें, सीखें, समझें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।